अगर चेक नहीं किया है तो अवश्य चेक करें। यहाँ पर हमारे कोर्सेज पर आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है एप्लीकेशन पर। आप हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध कंटेंट में हैंड रिटन नोट्स भी आप अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में है। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैप को हम एक बार के लिए देखें तो भारत के साथ जो मैप साझा होता है, मतलब हम लोग जो मैप देख रहे होते हैं उसमें पूरा पूरा जम्मू कश्मीर भारत के मैप में दिखाया जाता है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो कुछ इस तरह से है कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत के साथ में है, उसके अतिरिक्त जो बचा हुआ हिस्सा है वो कुछ इस तरह से एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि जम्मू कश्मीर का एक मेजर हिस्सा पाकिस्तान ने अवैध रूप से अपने कब्जे में लिया हुआ है। इसका एक इतिहास है, अक्सर आप और हम उसकी कई बार चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार कर लेंगे कि ये वाला जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है 1947 का वो समय जब भारत आजाद हुआ और उसके बाद में पाकिस्तान ने इस हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया, क्योंकि कश्मीर का विलय किस देश के साथ होगा ये अपने आप में हरि सिंह के लिए एक विषय बना हुआ था, राजा हरि सिंह के लिए। और उस समय की जो परिस्थितियां रही, उस समय पाकिस्तानी सेना ने कबीलों के साथ मिलकर या कबीलों के भेष में इस क्षेत्र में एंट्री कर ली थी और इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। तब से ये क्षेत्र कब्जे में है और अभी स्थिति जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, एलओसी के माध्यम से दोनों देशों के बीच में बटी हुई है। इसमें से एक हिस्सा जो पाकिस्तान के पास था, पाकिस्तान ने सक्सगाम वैली के नाम से उसे 1963 में चीन को गिफ्ट कर दिया, ताकि भविष्य में चाइना भी इसकी पार्टी बन जाए। कल को अगर भारत इस क्षेत्र को लेने आए तो इस क्षेत्र के चलते भारत चीन से उलझने के डर के चलते कि भाई एक साथ दो देशों से उलझना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान ने यह दाव चल करके खुद को सुरक्षित करने की एक तरह से इंश्योरेंस करा रखी है। खैर, अब इसी क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद असल में आतंकियों का बेस कैंप माना जाता है। भारत में जो मुंबई के अंदर आतंकी हमले हुए थे, वो यहीं पर ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए आतंकी थे जो भारत के अंदर हमला करने आए थे। जितने भी लश्कर ए तैयबा या फिर जो भी भारत के अंदर आतंकी हमले करने के आतंकी समूह हैं, वो सबका हेड ब्रांच मुजफ्फराबाद ही माना जाता है। ये यहीं से सब लोग ऑपरेट होते हैं। इसी जगह पर फिलहाल बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल करके अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में सोमवार 29 सितंबर से प्रदर्शन में उतरे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं, दिन और रात में प्रदर्शन चल रहे हैं, मैसिव प्रोटेस्ट हैं और ये अपने हकों की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में कम से कम आप ये देख करके तो पता लगा सकते हैं कि भीड़ एकत्रित होकर के कुछ तो डिमांड कर रही है। क्या डिमांड कर रही है वो मैं आपको बताऊंगा। इनकी 38 सूत्रीय मांगे हैं, उसमें यह मांग नहीं है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये कहीं से भी सुन ले रहे हैं, फिलहाल मुझे वो नहीं दिखा